हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 के पार ले जाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है और आपके इस बार 30 से ऊपर मार्क्स आएंगे। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो जो रिलेटेड है रिएक्शन रिएजेंट से। हमने सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं और नेम रिएक्शन की भी बात कर ली, और अब तीसरा माइलस्टोन हम अचीव करने जा रहे हैं और वो है रिएक्शन रिएजेंट का। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक रिएक्शन की ये जो केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएजेंट्स की, डिस्टिंग्विश टेस्ट की और रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस की। तो पहले ही हम 2 पिलर अचीव कर चुके हैं, थर्ड पिलर की हम बात कर रहे हैं और आज इस थर्ड पिलर में यानी कि रिएक्शन रिएजेंट्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के रिएजेंट्स। जी हाँ, हम चैप्टर वाइज रिएजेंट्स पढ़ेंगे। बहुत सारे रिएजेंट्स एक साथ इकट्ठे करेंगे तो वो सब मिंगल हो जाएंगे और फिर हमें फिर से वही एक क्योटिक सी सिचुएशन आ जाएगी कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पर यूज होता है। तो हम अपनी उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई पहले चैप्टर वाइज चलनी है हर चीज़। हमें पहले ये देखना है कि इस चैप्टर के अंदर, पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्किन्स हेलो एरीन्स है, उसमें कौन कौन से रिएजेंट आते हैं। अगर वो रिएजेंट आपको कहीं भी कन्वर्जन में, रिएक्शन में, क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, अच्छा ये फर्स्ट चैप्टर का है और अब ये क्या बना रहा होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर से है तो एल्काइल हैलाइड से कोई कंपाउंड बना रहा होगा या फिर कंपाउंड से एल्काइल हैलाइड बना रहा होगा। रिएजेंट का क्या काम होता है? रिएजेंट यही तो करता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो चलिए बात करते हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो हमें याद करने हैं। पहला है एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने की रिएक्शन। देखिए, एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड क्लास 11th में बना चुके हैं, वहाँ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए तो जस्ट इट इज़ अ रिवीजन। तो आपको याद रखना है एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब आपको कन्वर्जन देगा ना, उसने मान लो एल्कीन से स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पैनिक नहीं होना, एल्कीन तो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा। एल्कीन है आपके सिलेबस में, कर चुके हो आप क्लास 11th में, तो वहाँ से एक सिंपल सी रिएक्शन आपको उठानी है। क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है और एडिशन करा देना है किसका? हाइड्रोजन हैलाइड का, यानी कि HBr का या HCl का आप एडिशन करा दोगे। एल्कीन पर आप एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आप एडिशन कराओगे। बेटा, आपको पता है एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन पर कौन सी रिएक्शन मेनली होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। तो एडिशन कराएंगे HBr का। अगर आपने HBr का एडिशन कराया तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कराएंगे, और अगर आपने एडिशन में HBr प्लस पेरोक्साइड लिया हुआ है तो वो एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिक है तब तो कुछ भी पंगा नहीं है, लेकिन अगर एसिमेट्रिक है तो आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? अगर आपने HBr का एडिशन कराया है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन पर जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा अगर आप यूज करते हो मार्कोनिकॉफ एडिशन, अगर आपके पास सिंपल HBr आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर HBr के साथ इसने आपको क्या दिया हुआ है? HBr के साथ दिया हुआ है कोई पेरोक्साइड, जैसे कि H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, तो आपने क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट जो है वो हाईली, जो जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस वाले कार्बन पर जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। Br कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अगर रिएक्शन में कन्वर्जन के दौरान 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको चाहिए तो आप HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन करा दो। अगर आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन चाहिए तो आप सिंपल HBr का एडिशन करा दो। तो पहली बात हमने की कि एल्कीन का एल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अब दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आपको एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना हो, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द कन्वर्जन, तब कैसे करेंगे? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए इसका मतलब बेटा आपको वहां से ये जो हैलाइड ग्रुप है, जो हेलोजन है, उसको हटाना है। आप वहां पर यूज करोगे एक नेम रिएक्शन,
जिसको कहते हैं हम वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन वाली सीरीज में पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, तीनों पढ़ा चुकी हूँ, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड फिटिग, तीनों में डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है? सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। एक बात का ध्यान रखेंगे, स्टेप अप रिएक्शन होती है। स्टेप अप रिएक्शन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है। अगर आपने कोई, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3Cl और सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो वुड्स रिएक्शन में हमेशा 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं एल्काइल हैलाइड के, और हाइयर एल्केन बनेंगे। तो यहाँ पर बनेगा आपका इथेन। मिथाइल क्लोराइड लिया था, इथेन बन जाएगा। एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया था, 2 कार्बन का एल्केन बनेगा। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको क्या कहा मैंने? स्टेप अप रिएक्शन कहा। अगली बात करते हैं। अगला है हमारा थर्ड, एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड को अगर आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन किस में कन्वर्ट करना है? अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब Cl को, Cl है या Br है जो X है, इसको किससे कन्वर्ट करना है, किससे रिप्लेस करना है? OH ग्रुप से रिप्लेस करना है। इसके लिए आप यूज करेंगे एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH। अगर एक्वस NaOH या एक्वस KOH एरो के ऊपर लिखा हुआ है तो आप एल्काइल हैलाइड को सिंपल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, कोई स्टेप अप रिएक्शन स्टेप डाउन रिएक्शन नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। सिर्फ Cl Br I जो भी लगा हुआ है वो हटेगा, उसकी जगह OH आएगा। अच्छा, यहाँ एक और रिएजेंट यूज होता है कई बार दे देता है मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का क्या मतलब है कि Ag2O प्लस वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन AgOH में। अब ये AgOH एक्वस ही हो गया, मॉइस्ट हो गया AgOH। अगर ये होता है तो ये भी यहाँ पर Cl को रिप्लेस करके AgCl बना देगा, या जो भी हेलोजन है आपका, और अल्कोहल मिल जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड से बेटा एल्काइल फ्लोराइड बनाना है। एल्काइल हैलाइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाने की एक नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है और एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, फ्लोरो कंपाउंड आपको बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे? सिंपल किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेंगे और उसकी रिएक्शन या तो SbF3 से कर देंगे, एंटीमनी फ्लोराइड से कर देंगे, सिल्वर फ्लोराइड से कर देंगे, कोबाल्ट फ्लोराइड से कर देंगे। तो ये जो फ्लोराइड है ये इसको ये जो दूसरे वाला Cl है या Br है इसको रिप्लेस कर देगा और फ्लोरो कंपाउंड बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड बना देगा। इसे हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। अगला हमें एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना है। एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है बेटा? एल्काइल आयोडाइड बनाना है। तो इसके लिए यूज करते हैं NaI और एसीटोन। अगर मेरे पास एल्काइल क्लोराइड है, इस पर मैं NaI की जगह बेटा Ki भी हो सकता है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है रिएक्शन में। तो जो ये I है Cl को रिप्लेस कर देगा, Ri बन जाएगा और NaCl अलग हो जाएगा। ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि हाँ नेम रिएक्शन भी रिवाइज हो रही है। कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जिनके जो नेम रिएक्शन के नहीं है, अलग से हैं, लेकिन कुछ नेम रिएक्शन वाले रिएजेंट भी हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे। तो नेम रिएक्शन भी क्या कहते हैं, रिवाइज हो रही है। तो आप देख रहे हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी एक ब्यूटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी इंटर रिलेटेड है। नेम रिएक्शन पढ़ने जाते हो तो रिएजेंट रिवाइज हो जाते हैं, रिएजेंट पढ़ने जाते हो तो नेम रिएक्शन रिवाइज हो जाती हैं, नेम रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आ जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो तो आधी आधी चीज़ें आपको सब जगह मिलती जाती है, कॉमन चीज़ें मिलती जाती हैं, तो एक लय में एक जुड़ती चली जाती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब हम इस तरह से पिलर्स, इसके एक 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 पिलर को जब हम पढ़ते जाएंगे, जब हम ये माइलस्टोन अचीव करते जाएंगे कि भाई रिएक्शन भी याद हो गई, आपके रिएजेंट्स भी याद हो गए, अब हमारे टेस्ट भी याद हो गए, तो हमें लगेगा कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग होती जा रही है। तो चलिए अगला देखते हैं। एल्काइल हैलाइड से, एक्सक्यूज मी, एल्काइल हैलाइड से हम बनाएंगे एल्कीन। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का मतलब है कि इसमें जो हेलोजन वाला ग्रुप है उसको हटाना है और डबल बॉन्ड आना है। अब इस तरह की जो रिएक्शन होती है, जैसे RX से आपको क्या बनाना है,
एल्कीन बनानी है। इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देती हूँ, और यहाँ ले लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड। देखिए 2 कार्बन तो होने मैंडेटरी हैं, 2 कार्बन अगर नहीं होंगे तो एल्कीन नहीं बनेगी। ये चीज़ तो आपको खैर पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 कार्बन के बीच में ही होगा, तो मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि सारे सिंगल बॉन्ड है, ये कि हेलोजन वाला जो आपका ग्रुप है, जो हेलो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, कोई भी ClBr ये हटेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगी। ये अल्फा है कार्बन, ये बीटा है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एल्कीन के उससे कुछ बना रहे हो, एल्कीन पर कोई चीज आकर जुड़ रही है तो वो एडिशन होता है, राइट। और अगर सिंगल कंपाउंड, जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, जब अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है तो वहां कुछ निकला होता है, कोई ग्रुप रिलीज हुआ होता है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और कौन सी एलिमिनेशन होती है? अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा से एक कोई ग्रुप निकलेगा, कोई एटम निकलेगा, बीटा से एक एटम निकलेगा, दोनों जगह कमी होगी और वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है बेटा अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH की प्रेजेंस में। अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH प्रेजेंट होता है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल वाली ये रिएक्शन भी हम नेम रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस, इसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है ये, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल बना सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि मैंने वहां पर भी समझाया था आपको नेम रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड है ना, जो बेंजीन और Cl के बीच में जुड़ा हुआ है, इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू द रेजोनेंस, तोड़ना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, NaOH का तो यूज करते ही हैं हम। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर इस क्लोरोबेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, मान लो एक जुड़ा है तो कम थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, है ना। अगर बहुत ज्यादा जुड़े तीनों प्लेस पर, ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पर और पैरा पर अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये रिएक्शन ना नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है इसको मिनिमाइज करने का काम करेंगे। तो जब यहाँ पर डाउस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो Cl का रिमूव होना इजी हो जाता है, Cl का रिप्लेस होना इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ NaOH। तो ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर आप बनाना चाहते हैं। अगली रिएक्शन है बेंजीन से हेलोबेंजीन। इस रिएक्शन को आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। आप इसको कह सकते हैं ये हेलोजिनेशन प्रोसेस है। इसको आप क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। हमने वहाँ पर बात की थी क्लास 11th में कि जो बेंजीन रिंग होती है इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके अपने आप वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो हेलोबेंजीन का मतलब है कि अगर मुझे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनानी है मान लो, तो H यहाँ से रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या आया? Cl आया। Cl पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर काम करेगा और ये रिएक्शन होगी FeBr3 की प्रेजेंस में और Cl2 के साथ रिएक्शन होगी। Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा बेंजीन। FeBr3 क्या है यहाँ पे? एज अ कैटलिस्ट है, एज अ कैटलिस्ट है। अगर Cl2 ले रहे हो तो FeCl3 ले लो, और अगर Br2 ब्रोमोबेंजीन बना रहे हो तो FeBr3 हो जाएगा। FeCl3 एज अ कैटलिस्ट है, वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से हम इससे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बना सकते हैं इजीली, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोजिनेशन। अगर आप क्लोरीन लगा रहे हो तो क्लोरीनेशन कहेंगे, ब्रोमीन लगा रहे हो तो ब्रोमिनेशन कहेंगे। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर रिएजेंट डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारे चैप्टर 1 के, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के। तो ये 8 रिएजेंट है बेटा। अब याद कैसे करना है? शीट लेनी है अपनी, एक शीट लेंगे आप A4 साइज की, राइट। यहां पर लिखेंगे रिएजेंट,
जैसे पहला रिएजेंट आपने लिख लिया यहाँ पर HBr, ठीक है। इसके सामने लिखेंगे कि HBr करता क्या है। HBr भाई एल्कीन से क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड। इस तरह से लिखना है आपको। HBr प्लस परऑक्साइड, ये भी क्या करता है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाता है। बस यहाँ पे लिख लेंगे ये मार्कोनिकॉफ यूज करेगा ब्रैकेट में, यहाँ लिख लेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करेगा। इस तरह से 8 रिएजेंट आपने ये नोट करने हैं, राइट। इन 8 रिएजेंट को नोट करके अपनी स्टडी टेबल के पास आपने पेस्ट करना है, और आते जाते जब भी आपके पास टाइम हो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और इस तरह से आपके इस चैप्टर के सारे रिएजेंट कवर हो जाएंगे, राइट। अब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल वाले चैप्टर में यूज होने वाले सारे रिएजेंट्स। तब तक पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।